हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस के स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन प्रश्नों को घोल के पी जाना है। 9 जोन को आपको जो है इनमें से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। बताइए, शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या इनमें से कोई नहीं। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? वो राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैलिनोवस्की ने किसके लिए अविचार के समकलात्मक महत्व पर जोर दिया था? प्राकृतिक सक्रियता पर या धार्मिक सक्रियता पर या सामाजिक सक्रियता पर या आर्थिक सक्रियता पर? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समकलात्मक महत्व पर जोर दिया था? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सक्रियता पर जो है महत्व जोर दिया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद है क्या? रक्षा या पेंशन सूद अदायगी या आर्थिक सहायता या ब्याज? भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद है क्या? तो वो है ब्याज, इंटरेस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, किसके हस्ताक्षर होते हैं? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के जो भारतीय करेंसी के नोट होते हैं उसमें जो हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 1 रुपए का नोट होता है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होती है जो वित्त मंत्रालय के होते हैं। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? कलकत्ता में, भड़ोच में, अहमदाबाद या मछलीपट्टनम? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था किससे किसके बीच में? बताइए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 1853 अगर पूछे तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बंबई से थाने के बीच में टोटल 34 किलोमीटर चली थी। उत्तर प्रदेश में पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चली थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? बैंगविला, ब्राजील, कनारी या पश्चिमी पवन प्रवाह? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कनारी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया था? बताइए, किसके समीप से लिया गया था? ये लिया गया था हमारे प्रयागराज से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतनों में जो है कमी की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्ग किसी उत्पाद पर दिए गए
इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद अच्छी किस्म का है या किफ़ायती कीमत वाला है या पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या नष्ट होने वाला है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का जो है चिन्ह होता है कि यह उत्पाद जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये इकोनॉमी का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वही होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। 63 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान बताइए। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में? 64 का जवाब दीजिए। सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? बताइए, कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात तथा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और पंजाब, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा पंजाब। 66 का जवाब दीजिए। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं कौन से हैं? तो वो हैं गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, आरबीआई के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है इसमें? यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जो है जारी करता है, बिल्कुल सही है। यह बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, नहीं, यह शाखा बैंक के रूप में कार्य नहीं करता है आरबीआई बैंक, ठीक है, ये बैंकों का बैंक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल नहीं सही है आरबीआई के बारे में। संविधान में जो है संघ को क्या नाम दिया गया है? बताइए, संविधान में संघ को क्या क्या नाम दिया गया है? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। तो संविधान में संघ को इंडिया या भारत नाम दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में ने जो है भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ के रूप में, एक राज्यों का संघ के रूप में, भारतवर्ष के रूप में या एक महासंघी राष्ट्र के रूप में? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों के संघ के रूप में। 69 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? बताइए। तो महावीर स्वामी जी का जो महानिर्वाण हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। 70 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? वो था भाई साइरस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति 2 बार दे दिया गया है, तो एक यहाँ पे राष्ट्रपति भी है। चलिए बताइए, उप प्रधानमंत्री है सॉरी यहाँ पे। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत जो है पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे विंध्य पर्वत ये जो है अवशिष्ट पर्वत के
वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत है कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता, बस मोटिवेशन अंदर से मिलता है और भी आप लोगों के प्रति मेहनत करने का मन करता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? बताइए किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये तो चुनाव आयोग से है इसका संबंध। उसके बाद यहाँ पे चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये भी है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से इसका संबंध नहीं है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है प्राथमिकता दी है? 77 का जवाब दीजिए। किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? वो संविधान संशोधन है 42वां, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था? चौरी चौरा में, चंपारण में, दांडी में या बारदोली में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किए थे, कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह आप बोल सकते हो इसे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो तो है नहीं है, भारत में आपका ये है लोथल, ठीक है ना, गुजरात में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या हुमायूं? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, ये आपको बताना है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है कौन सा? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो वो है सूती कपड़ा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है? एम.एस. रॉय, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या अंबेडकर जी? किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है? तो ये कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें एक तरफ रचयिता, एक तरफ पुस्तक, किस रचयिता की कौन सी पुस्तक है आपको बताना है। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक लेनिन की है, तो यही आपका सही है केवल। सी ऋतु क्या है बताइए, ऋतु क्या है बताइए। तो रित यहाँ पे क्या है? विश्व में प्रतिष्ठा, नियमन व व्यवस्था का आधार है रित, ऑप्शन ए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रतीत समुपाद है क्या? प्रतीत समुत्पाद है क्या? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य या चतुर्थ आर्य सत्य? प्रतीत समुत्पाद है द्वितीय आर्य सत्य, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य शंकर किसके जो है पक्षधर हैं? आचार्य शंकर किसके पक्षधर हैं? तो ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय ये पक्षधर हैं, ठीक है। आचार्य शंकर इसके जो है पक्षधर हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया? बताइए किसने दिया ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम? तो ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया था? स्पिनोजा ने दिया था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेत तंत्रिका तंत्र क्रियान्वित करती है? ऐच्छिक मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां या धारीदार मांसपेशियां, कंकाली मांसपेशियां? श्वेत तंत्रिका जो है तंत्र क्रियान्वित करती है चिकनी मांसपेशियां, 89 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है? किससे किससे की है बताइए सब लोग। तो ये
मूल प्रवृत्ति से जो है किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति की शक्ति तथा निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? तो ये सामाजिक मानक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे दिन व्यक्ति के संक्रियण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथि की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पीनियल ग्रंथि की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है? तो इसमें ये है, ये है, ये है, ये आपका नहीं है। पति एवं पत्नी के बीच यौन संबंध। ओके, चलिए निम्नलिखित में से जो है किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? तो नोरपाइनफ्राइन, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा है क्या? विकासशील मॉडल, संघर्ष मॉडल या मतैक्त मॉडल या प्रगामी मॉडल? समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा है मतैक्त मॉडल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा कि मानव विकास में उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? महात्मा गांधी जी कहे थे, या स्वामी विवेकानंद, या अमर्त्य सेन, या मुरारी बापू? 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? एकीकरण, अनुकूलन, प्रतिरूप, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति? एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? तो वो है लक्ष्य प्राप्ति। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है द्विभाजन, सातत्य, द्वंद्वात्मक व्यवस्था, नगरीय विकास? तो इससे बनता है सातत्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? किसने कहा है? समनर ने, स्पेंसर ने, या हर्शकोविट्ज ने, या टॉयलर ने? ये कहा गया है भाई हर्शकोविट्ज के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जीव सत्तावाद, आत्मावाद, या प्रकृतिवाद, या टोटमवाद? 100 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकृतिवाद। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जेएस की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। कुछ भी बातचीत करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। कॉल्स किसी को भी नहीं करना है, आप जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।